आज सुबह सुबह 5 बजे संजय अग्रवाल जी का मेरे पास फ़ोन आया कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसकी वजह से टूर हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली से जो लंदन जाने का हम सब ने प्लान किया है, इतनी बड़ी तैयारी की है। मैं तुरंत संजय जी के घर आ गया और उनसे हमने बातचीत की, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम सब कुछ जानेंगे संजय जी से। जी संजय जी, ऐसी क्या समस्या हुई जो हम आप लोगों का सारा प्रोग्राम ऑन ट्रैक था। सारे वीज़ाज हम लोगों को मिल गए थे, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, सेनेगल और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का वीज़ा थे। रशिया का हमारे पास ई वीज़ा था। चाइना का वीज़ा ऑन प्रोसेस है, नेपाल में हमें मिलेगा। और 15 अगस्त को मेरे को दिल्ली से निकलना था, और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे वो 11 को ऑलरेडी निकल चुके थे बेंगलोर से। तो बहुत खुश थे हम कि सब कुछ चल रहा है। तो मिस्टर अमरजीत सिंह वो एक अपने ग्रुप के साथ 15 अगस्त को दिल्ली से निकल रहे हैं लंदन के लिए। तो उनसे मेरी कुछ जान पहचान हुई, वो मेरे घर आए तो उन्होंने वैसे ही मुझसे पूछा कि आपका क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या वीज़ाज़ है। तो मैंने उनको बताया कि भाई हमारी ये वीज़ा है, रशिया का ई वीज़ा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के वीज़ाज़ हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि शायद आपको ई वीज़ा से रशिया में कजाकिस्तान से एंट्री नहीं मिलेगी। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने पूरा रिसर्च तो किया होगा ना, तो उन्होंने वीज़ा लिया होगा। लेकिन फिर भी अमरजीत सिंह जी की बात को मैं हल्के में नहीं ले सकता था। तो उन्होंने बोला कि मेरे को डाउट है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा अब इस स्टेज पे क्या होगा, अगर नहीं भी अलाउड है तो अब नया वीज़ा कहाँ से मिलेगा, स्टैम्प्ड वीज़ा तो पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है। तो ये बात थी थर्सडे की। तो सुबह फ्राइडे को सुबह मैं भागा रशियन एम्बेसी गया। अब रशियन एम्बेसी में तो वर्किंग डेज है, मंडे टू थर्सडे 10 to 2। काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को रशियन एम्बेसी में अंदर कॉन्सुलर सर्विसेज पे जाने दिया। जब अंदर गए मैंने उनको दिखाया कि हमारा तो ई वीज़ा है और हम बाय रोड कजाकिस्तान से समारा एक सिटी है रशिया में, वहाँ एंटर करेंगे। तो आप बताइए कि इस रूट पे जो चेक पॉइंट आएगा बॉर्डर पे, वहाँ पे क्या ई वीज़ा चलेगा। तो उन्होंने सब चेक किया, तो 19 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से ई वीज़ा से आप बाय रोड एंटर कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट्स कवर्ड हैं ई वीज़ा से। तो वो जो पॉइंट हमारा था या उसके आसपास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ से हम ई वीज़ा से रशिया में घुस सकते थे। तो अब सोचिए हम लोगों की हालत क्या होती। यहाँ से हम खुशी खुशी निकलते, चाइना होते हुए पहुँच जाते, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वो भी करते हुए हम पहुँच जाते रशिया के बॉर्डर पे, और वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती। तो लंदन तो जाना दूर, हम तो वापस भी आने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि वापस में भी चाइना फिर हमें घुसने नहीं देता। तो कजाकिस्तान में ही अटक जाते हम, गाड़ियाँ तो वहीं रह जाती। तो फिर रशियन एम्बेसी वालों ने बोला कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं इससे, आपको चाहिए स्टैम्प्ड वीज़ा। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कैसे देंगे, टाइम तो बहुत कम था, क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स तो बेंगलोर से निकल चुके थे, दे वर ऑलरेडी ऑन द वे। तो फिर उन्होंने बताया कि आप एक लेटर ऑफ इनविटेशन होना चाहिए, और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के, इनका जो वीज़ा ऑफिस है इनका वीएसएफ से अलग है। तो दिल्ली में एक रोड है जनपथ, उसके रेड लाइट के पास टॉल्स्टॉय हाउस है, वहाँ पे इनका ऑफिस है। तो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से अपना वीज़ा, स्टैम्प्ड वीज़ा लीजिए। तो फ्राइडे था, शाम को मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद हम लोग नई दिल्ली कनॉट प्लेस के पास टॉल्स्टॉय मार्ग पर टॉल्स्टॉय बिल्डिंग तक पहुँचे, और उसके बाद अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि पार्किंग कनॉट प्लेस में बहुत दूर थी और हमारे पास समय कम था। तो हम गाड़ी के अंदर ले गए, और उसके बाद इस बिल्डिंग के प्रथम तल पे ही रशिया का पासपोर्ट ऑफिस है, और वहाँ जाकर पूरी पूछताछ की संजय जी ने। जानकारी लेने के बाद हम
वहाँ से वापस आए। तो जब वहाँ पे जो भी ऑफिसर बैठे थे, दे वर वेरी हेल्पफुल। जब मैंने उनको बताया कि हम तो बाय रोड लंदन जा रहे हैं, तो दे वेंट आउट ऑफ द वे कि आप मंडे सुबह 9 बजे आइए, हम आपका काम करने का पूरा कोशिश करेंगे विद इन 24 आवर्स। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, ये जो लोग ऑलरेडी वहाँ से मूव कर रहे हैं, अब उनके पासपोर्ट्स कैसे आएंगे दिल्ली में, और दिल्ली से मैं अकेला था, तो कोई काम ये कर सकता तो सारा मेरे ऊपर ही आ गया, बाकी तो कोई था ही नहीं ना कोई कर सकता था इतनी जल्दी। तो आनन फानन में हमने कोई कोरियर से, कोई फ्लाइट से सबके पासपोर्ट्स संडे और मंडे मॉर्निंग तक सबके पासपोर्ट दिल्ली मेरे घर आए। सबके लेटर्स ऑफ इनविटेशन वो तो ईमेल से आ गए, सबकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर के वो भी मेरे पास आ गई, सबका मैंने प्रिंट आउट लिया, सबके डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, और मंडे को सुबह सुबह 9 बजे मैं टॉलस्टॉय मार्ग पहुंच गया। फिर मैं इसके बाद वीज़ा सेंटर गया, दैट जेंटलमैन ने सारे हमारे प्रोसेस किए, 1-1.5-2 घंटे उसमें लगे क्योंकि 19 पासपोर्ट थे, और फिर उन्होंने बोला कि आप कल 3 बजे शाम को आ जाइए, ट्यूसडे। तो फिर 3 बजे मैं वहाँ पहुँचा और फिर हमको वो सारे पासपोर्ट्स मिले। और हम ऑफिस के अंदर हमने प्रवेश किया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जाते ही उन्होंने हमें 19 पासपोर्ट दे दिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Finally we got all the 19. तो फिर 3 बजे मैं वहाँ पहुँचा और फिर हमको वो सारे पासपोर्ट्स मिले, और अब वी आर अगेन ऑन ट्रैक। अब आज है 14 तारीख, 15 अगस्त कल मैं सुबह निकल रहा हूँ। बैंगलोर वाले सारे लोग लखनऊ पहुँच गए हैं, मैं कल शाम को इन सब के पासपोर्ट्स लेके लखनऊ पहुँच जाऊँगा। और अब सोचिए, मैं तो अभी तक 2 रात सो नहीं पाया, यही सोच के कि अगर ये टिप हमें नहीं मिलती, और टिप मिलने के बाद ये सब कुछ मैं नहीं कर पाता इतनी जल्दी, विद इन 48 आवर्स सब कुछ कर डाला, सबके पासपोर्ट भी मंगवाए, सबकी एप्लीकेशन मंगवाई, तो हम क्या करते? तो लंदन भी नहीं जा पाते, वापस भी नहीं आ पाते, तो बहुत मुसीबत हो जाती। तो मेरे को तो लगता है ये एकदम साक्षात लॉर्ड शिवा पृथ्वी पे आए अमरजीत जी के रूप में, और उन्होंने हमको मदद की। नहीं तो बस अब तो अभी भी मैं उस बात को सोचना ही नहीं चाहता कि ऐसा होता तो क्या होता। तो बस अब तो सब तैयारी है, मैं जा रहा हूँ अभी अपने हाइलेक्स वाले ग्रुप में, तो वहाँ बहुत सारे हाइलेक्स गाड़ियाँ आई हुई हैं, हमारे दोस्त आए हुए हैं मेरे को सी ऑफ करने के लिए, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं अभी। तो कल मैं सुबह 8 बजे अपने घर से निकलूँगा लखनऊ के लिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस पूरे जर्नी में मैं आपके साथ हर बात को साझा करूँगा, हर बात आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि फ्यूचर में अगर कोई लंदन या ऐसे कोई फॉरेन ट्रिप्स करने को जा रहा है तो उसको काफ़ी इससे सहायता मिल जाए। तो जैसे हमें नहीं पता था ई वीज़ा के बारे में, तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको भी आगे फिर ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो ये तो एक ही पॉइंट था, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे रास्ते में।